नमस्ते क्लास। आज मेरा भूगोल का लेक्चर नंबर 7 है। भूगोल लेक्चर नंबर 7। पहले लेक्चरों में आपको जो जो मैं कराया हूँ वो पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने करवाया था आपको भारत का परिचय। इसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला क्या था? नामकरण, भारत का नाम कैसे पड़ा। दूसरा था स्थिति, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तीसरे में मैंने आपको करवाया था सीमाएं। और आज मैं आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम ये स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूं भैया और शुरू करते हैं। यहां डाल देता हूं सबसे ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का परिचय। इतनी बात तो समझ में आई आपको? ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं भारत प्रशासनिक आधार पर। एक बार बताओ, भारत के अंदर राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? राज्य कितने भारत के अंदर? भारत के अंदर राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक भैया। और हमने भारत के जो राज्य पढ़े थे और जो सीमाएं के अंदर हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था स्थलीय और फिर पढ़ा था हमने जलीय। यहां लिख दूं राज्य और यहां लिख दूं यूटी। ठीक है भैया, इतनी बात ध्यान रखियो। तो जलीय राज्य कितने थे? मैं बनाऊं? लो मैं बना देता हूं। आपको भी ऐसी मैप बनाना सीखना है तभी तो कुछ होएगा। यहां पर क्या था? गुजरात, फिर था महाराष्ट्र, फिर आ जाता है गोवा, फिर कर्नाटक, फिर आ गया था केरल, यहां आ गया था तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आ गया था उड़ीसा और यहां आ गया था पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्य हो गए थे। तो लिख दूं जलीय सीमा वाले कितने राज्य थे? 9। फिर मैं लिखता हूं इसके यूटी कौन कौन से थे। तो एक यूटी तो यहां था, इसका नाम क्या था? लक्षद्वीप। एक यहां पर था, इसका नाम था अंडमान व निकोबार। 2 हो गए। एक यहां पर भी था, इसका नाम था दमन व दीव। 3 हो गए। और एक यहां पर था, एक तो आंध्र प्रदेश में था, 2 तमिलनाडु में थे और एक गोवा में था। तो एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था। ये चारों मिलाकर क्या हो रहे थे? पुदुचेरी, है ना। यनम, माहे, करिकल, पुदुचेरी 4 थे ना। तो चारों को मैंने एक यूटी मान लिया था। एक ही यूटी है, प्लेस 4 जगह है। तो कितनी यूटी हो गए? 1 2 3 4। यहां लिख दूं 4 लिख दिया 4।
अब देखो स्थलीय राज्य कौन कौन से थे, जो स्थल के साथ, यहाँ तो पूरा समुद्र था, यहाँ तक समुद्र था, यहाँ भी समुद्र था। अब गुजरात से ऊपर स्थलीय देखो, राजस्थान, यहाँ लिख दो राजस्थान, फिर आ जाएगा पंजाब, फिर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। यहाँ क्या था, सिक्किम, यहाँ था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश था, फिर आ जाएगा नागालैंड, फिर क्या था, मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर था त्रिपुरा, यहाँ था मेघालय, और यहाँ था असम। ठीक, तो देखो भैया गुजरात से ऊपर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, देखो राजस्थान 1, पंजाब 2, जम्मू कश्मीर 3, लद्दाख 4, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, 7 8 9 10। पहले राज्य गिनो, देखो गुजरात एक स्थल से ही बना रहा है और जल से ही बना रहा है, 1 2 3, ये यूटी है। हिमाचल प्रदेश राज्य 5 6 7 8 यूपी हो गया, 9 सिक्किम हो गया, 10 हो गया अरुणाचल प्रदेश, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 त्रिपुरा, 15 मेघालय और 16 असम। तो कितने हो गए थे, 16 राज्य हो गए थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे, 2 हो गए थे। गिन लो एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। पश्चिम बंगाल में तो है स्थल और जल की सात सीमा बनाता है। तो एक बार देखो, इनका टोटल अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 16 9 25 हो गए कितने, राज्य। बट क्या है, 2 राज्य जो है हमारे, गुजरात और पश्चिम बंगाल, यो 2 बार गिने जा रहे हैं, स्थल में भी गिने जा रहे हैं और जल में भी गिने जा रहे हैं। तो यहां -2 ना कर दूं, अगर 25 में से भाई 2 बार गिने गए ना 25 के अंदर, तो 25 - 2 = कितने हो गए, 23 हो गए। तो 23 राज्य जो है वो सीमाएं बना रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 6। और अपने पास राज्य कितने थे, 28। तो 28 में से अगर 28 में से अगर मैं 28 में से अगर 23 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 5 राज्य जो है ना, ये 5 राज्य, ये है स्थलबद्ध राज्य है। कौन कौन से हैं, वो यहाँ बीच में आ रहे हैं, कहीं यहाँ बीच में आ रहे हैं, जिनकी सीमाएं ना तो किसी देश से लग रही हैं ना जल से लग रही हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हो गए, लिखिए जरा। पहला हो गया एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। दूसरा हो गया झारखंड। तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। अगला हो जाएगा हरियाणा और उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना। 1 2 3 4 5। तो ये 5 राज्य हो गए। देखो 5 और 23 28, 28 के 28 पूरे हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश देखो 6 है, बचे कितने, 2। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका दिल्ली, एक तो हो गया दिल्ली और दूसरा हो गया चंडीगढ़। 1 और 2 इतनी बात ध्यान रखियो।
पहला मैं आपको भारत का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण बताया। राज्य होते हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 8। जो स्थल से सीमा बना रहे राज्य वे हैं 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जो जल के साथ बना रहे हैं नीचे की ओर वो है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। इन्हें जोड़ लिया तो 6 तो ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश और 25 राज्य हो गए। पर 25 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल जो जल से भी सीमा बना रहे हैं और स्थल से भी। तो ये 2 बार गिने गए एक्स्ट्रा, तो 2 मैंने माइनस कर दिया, बचे कितने 23। 23 राज्यों में 23 राज्य हो गए। अब 28 में से जब मैंने 23 घटाया तो कितने बचे 5। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं जो ना तो जल से सीमा बना रहे न स्थल से, तो वो है 5 राज्य ये। स्थलबद्ध राज्य होते क्या है? जो स्थलबद्ध राज्य होते कौन से हैं? वह राज्य लिख लियो, वह राज्य जो केवल स्थल से घिरे हों। आसपास के राज्यों से केवल स्थल से ही घिरे हों, इन्हें बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। पूछता है पेपर के अंदर कि भारत के अंदर कितनी लैंड लॉक स्टेट है, तो आप क्या बताओगे 5। कौन कौन सी? ये वाली मध्य प्रदेश यहाँ जाएगा राजस्थान की इधर, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। इतनी बात ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 था, अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो पॉइंट नंबर 2 यही देखो। पॉइंट नंबर 2 क्या है? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर 7 बहनें। 7 बहनें। पेपर में पूछने लगे कि बताओ भारत की 7 बहनें कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे? पहला बताओगे। सबसे पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला इसी प्रकार से बताना है नागालैंड, जिस प्रकार से मैप के अंदर मैंने बनाया। फिर आ जाएगा मणिपुर, फिर आ जाएगा मिजोरम। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, बस ध्यान रखो, मैप बनाना सीख जाओ। मिजोरम, फिर क्या आएगा? त्रिपुरा, फिर क्या आएगा? मेघालय, और उसके बाद असम। ASSAM असम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ASAM है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। मैप के ऊपर दिखाता हूं आपको। 7 सिस्टर हो गई ये। 1 2 3 4 5 6 7 इधर का भाग, भारत का जो इधर का भाग हो गया ना ये वाला, तो ये हो गई 7 सिस्टर भारत। तो इसमें एक चीज नोट कर लो, जो सिक्किम है ना, सिक्किम क्या? सिक्किम जो 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 बहनों का भाग नहीं है। कभी लगा दो पेपर में, 7 सिस्टर के अंदर नहीं गिना जाता सिक्किम को, ध्यान रखिए बात। 7 सिस्टर के अंदर यही राज्य आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सिक्किम अलग पार्ट है। तो पार्ट नंबर 2 हो गया 7 सिस्टर 7 बहनें। अब आगे आएंगे, इसे उतारो। पूरा रफ करता हूं, ठीक। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम। अब देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा थी क्या? पहले तो ये देखो कि हमारी पृथ्वी थी, बताया था आपको, जो 0 डिग्री बताया था। एक लाइन इसके ऊपर थी 23.5 डिग्री और एक लाइन इसके नीचे थी 23.5 डिग्री। जो ऊपर वाली लाइन थी ना उत्तरी ध्रुव की, ये है ना नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल वाली जो ये लाइन थी, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और जो
नीचे वाली लाइन थी इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो भारत का जो विस्तार है वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 7 मिनट है ना, कैसे करके कुछ है 36 डिग्री। अभी मैं देख लेता हूँ एक बार, कंफर्म हो जाता हूँ ना। 37 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो देखो 23 साढ़े 23 डिग्री इसके बीच में तो आ जाएगी कहीं, बस इतनी बात समझानी थी। तो भारत यहाँ आएगा कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं आएगी भारत के अंदर, ध्यान रखियो। खाली कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा आएगी, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है ऐसे वाला, ये वाला जो विस्तार है वो कितना है 8 डिग्री से, मतलब 0 यहाँ हो गया तो मान लो 8 डिग्री यहाँ हो जाएगा और 37 डिग्री आ जाएगा, तो ये बीच में आ जाएगी 23.5 डिग्री। इतनी बात ध्यान रखो। तो अब ये देखो कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो मैं कर्क रेखा बना लूं, ये मैंने बना ली कर्क रेखा। यहाँ एक राज्य होगा, टोटल 8 राज्य हैं, 3 4 5 6 7 8, कितने राज्य हैं 8 राज्य। तो कर्क रेखा जो है कितने राज्य से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं वो लिखो। सबसे पहले कौन सा आएगा, वो आएगा गुजरात, पहले आ गया गुजरात। दूसरा का क्या कौन सा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे राजस्थान, यहां लिख देता हूं राजस्थान, 2 हो गए। उसके बाद लिखेंगे मध्य प्रदेश, नंबर 3 हो गया मध्य प्रदेश। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा झारखंड, फिर आ गया झारखंड। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा मिजोरम। अब आ गया मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्य हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक क्वेश्चन पूछता है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के निकटतम राजधानी किस राज्य की है। तो जो आप ये देख रहे हो ना झारखंड, झारखंड देख रहे हो, तो झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी है रांची, रांची। किसकी राजधानी है, झारखंड की। झारखंड का कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। तो कर्क रेखा के निकटतम राजधानी रांची है, जहां का MS धोनी है, झारखंड का। इतनी बात ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा जैसे मान लो ये हमारा भारत है ना, तो कर्क रेखा ऐसे ऐसे करके जाती है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिए। यही 8 राज्य पड़ते हैं ऐसे करके, पॉइंट वाइज, यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके राज्य पड़ जाएगा। तो ये हो गया कर्क रेखा। अब आएंगे नंबर 4 पे, वो आएगा भारत का जो GMT है ना, ग्रीन मीन टाइम, वो कौन सी रेखा होती है, 82.5 डिग्री, जो ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे देशांतर के माध्यम से। चलो उसे देखते हैं। नंबर 4, नंबर 4 डालो, तो यू मार्कर ले लो दूसरा।
नंबर 4 हो जाएगा भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा है कौन सी? वो है, ध्यान रखियो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम कौन से देशांतर में थे? पूर्वी देशांतर में थे। बताया था ना आपको, जैसे जो पृथ्वी है ये 0 डिग्री हो गई, जो ऐसे भी करके हो गई 0 180। यो देशांतर रेखा जो पूर्व है, इधर का भाग पूर्व हो गया और इधर का भाग पश्चिम हो गया। ये वाला भाग पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो अपन किधर थे? पूर्व की ओर थे, तो इसलिए पूर्वी देशांतर। ठीक, अब अगली बात देखो, भारत की मानक समय जो है ना, भारत की मानक समय रेखा का मानकीकरण। भाई मानकीकरण तो हुआ होगा ना कि यहां से निकाल लेंगे भारत की मानक समय रेखा कि जो पूरे भारत में टाइम का कोई दिक्कत नहीं होने की। तो भारत की मानक समय रेखा का मानकीकरण कहाँ हुआ है? वो हुआ है यूपी के प्रयागराज जिले के, कौन सा गांव है वो गांव है नैनी गांव। वहां से जीएमटी गुजारी गई है। प्रयागराज जिले के मिर्जापुर के यानी को मिर्जापुर के यूपी के प्रयागराज जिले के मिर्जापुर के नैनी गांव से 82.5 डिग्री गुजारी गई है। भारत का जो मानक समय है ना, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। अब देख लो भारत की जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से गुजरती है, ऐसे लिखो है नहीं, 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो 5 राज्य है कौन कौन से, वो लिखता हूं। पहले एक चीज देखो, यो क्या था मेरा? भारत देश। भारत देश का तो जो 82.5 जो जाएगी ना, वो ऐसे करके जाएगी मेरे भाई, 82.5 डिग्री। ठीक, तो देखो 5 राज्य कौन से होंगे? पहले एक लाइन बनाइए ऐसी, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहला राज्य कौन सा होगा? पहला होगा उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। नंबर तीसरा वो होगा छत्तीसगढ़। नंबर 4 होगा उड़ीसा। और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 5 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5। अब पेपर में एक चीज और पूछी जाती है, मैंने आपको बताई थी कर्क रेखा कैसे जाती? ऐसे जाती है। वो होती है कौन सी? कर्क रेखा। और मकर रेखा कैसे? वो 82.5 कैसे आ रही? ऐसे आ रही है। तो हो गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये कौन सी हो गई? ये होगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे मैं बोल देता हूँ जीएमटी। तो ये कहीं ना बीच में कहीं टच हो रही है, दोनों कहीं टच हो रही है। वो टच कहाँ होती है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कर्क रेखा
प्लस मानक समय रेखा मिलती हैं। और वो स्थान कौन सा है, मिलती कहाँ है, तो मिलती है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, कोरिया जिला। ये वो स्थान है जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों मिलती हैं। वो सॉरी, कर्क रेखा प्लस मानक समय रेखा मिलती है कोरिया जिले में, छत्तीसगढ़ के। इतनी बात ध्यान रखियो। फिर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, इसे उतारो। पॉइंट नंबर 5 पर पॉइंट नंबर 5 है भैया, मेरे को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 लिखो भारत के स्थलबद्ध राज्य। पॉइंट नंबर 5 लिखो भारत के स्थलबद्ध राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। कितनी है, 5 है। मैंने आपको बताया था ना, स्थलबद्ध, स्थलबद्ध क्या होता है, जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। तो भारत है, मान लो ये भारत है, क्या मैं भारत बना देता हूँ सबसे पहले। ये भारत है, तो जो 5 स्थलबद्ध जो राज्य हैं वो कहीं बीच में तो होंगे, है नहीं। तो देखो पहला होएगा यहाँ, इसको बोलते हैं हरियाणा। पहला होएगा कौन सा, होएगा हरियाणा। फिर यहां से चलेंगे यहाँ, यहाँ आ जाएगा एमपी। एमपी में ऐसे करके लिख रहा हूँ भैया, उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। फिर दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, वो भी यहीं कहीं आएगा। छत्तीसगढ़ हो गया। फिर अगला हो जाएगा झारखंड, झारखंड भी यहीं कहीं आएगा। इसे यहां लिख देता हूं झारखंड को। और फिर अगला जो होएगा ना वो इधर कहीं आएगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है ना तेलंगाना के बाद, तो इसलिए ये 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो इन्हें लिख लो। पहला कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भारत के स्थलबद्ध राज्य मतलब जो चारों ओर से अपने ही राज्यों से घिरे हैं। तो पहला हो गया हरियाणा, अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा झारखंड, और उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना। कितनी बात समझ में आई, ठीक। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे हम, इसे देखो पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, देखो पेपर में आया था, पेपर में क्या आया था, पेपर में ये आया था कि भारत का वह राज्य बताओ जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है कोई ऐसा राज्य, सोचो। वो राज्य है भैया यूपी। कौन सा राज्य है वो, उसका नाम है उत्तर प्रदेश।
जहाँ पर मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश, क्या बोलते हैं इसे, यूपी। यहाँ के सीएम कौन है, माननीय योगी जी, ध्यान रखियो। तो देखो राज्य देख लो कौन कौन से। सबसे पहला राज्य देखो बिहार, यहाँ बना दूं बिहार, बना दिया। दूसरा राज्य कौन सा आएगा, वो आएगा झारखंड। तीसरा कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। कितने हो गए, 3 हो गए। अगला बनाऊंगा मध्य प्रदेश, उसके बाद बनाऊंगा राजस्थान, फिर अगला आ जाएगा दिल्ली। ये तो यूटी है, चलो एक यूटी भी हो गया, इसको लिख दो मैं केंद्र शासित प्रदेश या यूटी लिख देता हूँ। ये सारे राज्य हो गए। और अगला आएगा कौन सा, हरियाणा ही बनाता है क्या, दिल्ली हो गया, हरियाणा, हरियाणा। फिर अगला कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश, पहले उत्तराखंड लिख लो, उत्तराखंड। फिर कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए देखियो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए राज्य। पंजाब से नहीं बनाता उत्तर प्रदेश, तो राज्य कितने हो गए, राज्य कितने हो गए, और यूटी कितने हो गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य तो हो गए भैया 8 और केंद्र शासित प्रदेश हो गया 1। तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों सीमा स्पर्श करता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है उसका क्या नाम है, उसका नाम भैया उत्तर प्रदेश। कितने राज्य और यूटी कितने, तो 8 राज्य और 1 यूटी। अब अगला पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, ठीक, इसे हम करें। पॉइंट नंबर 7 लिखो, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके बारे में जान लेंगे, है नहीं, और उसके बाद भारत का परिचय समाप्त। तो पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे हम, भारत का क्षेत्रफल, बोले तो एरिया। तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसकी यूनिट है एरिया की। विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है अपने पास, कितने प्रतिशत है, वो है 2.4%। जो वर्ल्ड की जो वर्ल्ड है ना हमारा वर्ल्ड, इसका जो थोड़ा सा पार्ट है अपने पास, वो कितना है, वो 2.4% है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे विश्व में, रुक जाओ, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला देश देखो क्षेत्रफल के मामले में कौन सा आता है, वो आता है रशिया, रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है यूएसए, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे एंड में आता है इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं, भारत। हम बोलेंगे क्या इसे, भारत। तो कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो
7वां स्थान है हमारा विश्व में। कौन सा? 7वां। ये तो बात होगी वर्ल्ड की। अब पूछने लगे एशिया प्रायद्वीप में, एशिया में हमारा स्थान क्या है? एशिया में क्षेत्रफल में भारत का स्थान। ये पूछने लगे तो क्या बताओगे? फिर वही बनाओ। देखो रशिया हमसे पहले एशिया में है, रशिया, फिर चाइना है, और तीसरे नंबर पर हमें, तो तीसरा हो गया। तीसरा स्थान है हमारा। हमसे पहले क्या आएगा? रशिया आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूस। फिर चीन आएगा, और फिर आएगा भारत। कौन सा हो गया? 1, 2 और 3। तो तीसरा स्थान हो गया हमारा इसमें। मान लो एक चीज और पूछने लगे, जनसंख्या में विश्व में भारत का स्थान, तो क्या बताओगे? उसमें बताइए। प्रथम स्थान है हमारा, प्रथम, फर्स्ट है हम जनसंख्या के मामले में। ठीक, इतनी बात हो गई। इतनी बात थी भारत के परिचय के अंदर। 7 पॉइंट आपको लिखवाया मैंने, 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले क्या करवाया था? सबसे पहले करवाया था आपको भारत के परिचय में क्या करवाया था? सबसे पहले देखो, सबसे पहले करवाया था नामकरण, भारत का नाम कैसे पड़ा। उसके बाद करवाई स्थिति, फिर करवाई सीमाएं, और आज हो गया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब स्टार्ट होएगा अगला जो टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, वो है भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था भैया। थैंक यू।